साथियों जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त की सबसे जरूरी तस्वीरें जो बहुजन समाज का हर एक तबका देखना चाहता है, जो कि लखनऊ के मान्यवर श्री कांशीराम स्मारक स्थल से लेकर बहुजन समाज पार्टी आने वाले 9 अक्टूबर को इसी स्थल से, इसी जगह से एक बड़ी विशाल रैली करने जा रही है। इसके पहले तमाम रिपोर्ट्स हमने आपके साथ साझा की है, जिसमें यहाँ पर जो शुरू तैयारियां थी उन तमाम तैयारियों को हमने आपके साथ साझा किया है। लेकिन अब इस पूरे के पूरे जगह की तमाम तस्वीरें बदल चुकी है। जो इंतजामात है वो पूरी तरीके से अब काफ़ी ज़्यादा तेज़ी पर दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है, वो तमाम चीज़ें, वो तमाम तस्वीरें आपके साथ साझा करेंगे और बताएंगे कि 9 अक्टूबर की ये रैली कितनी ज़्यादा आवश्यक है उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले, और खास तौर पर बहुजन समाज पार्टी के शक्ति प्रदर्शन के नजरिए से। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि स्मारक स्थल का जो मेन गुंबद है वो आपको दिखाई दे रहा है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जहां से अपना संबोधन देंगी, वो मंच आप देख रहे हैं, उसके करीब भी आपको लेकर जाएंगे और कहां से बहन मायावती अपनी बात रखेंगी और लोगों को यहां पर आने वाले बड़े जमावड़े को जो संबोधित करेंगे, वो तमाम तस्वीरें भी आपके साथ रूबरू करेंगे और बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के लिए ये रैली कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर जो सवाल इस वक्त खड़ा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के इस लखनऊ में होने वाली विशाल रैली में जो बड़ा सैलाब उमड़ने वाला है, उसको रोकने के लिए यहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है, वो कैसे साजिश और षड्यंत्र रच रही है। बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल लगातार मान्यवर श्री कांशीराम स्मारक स्थल, जो कि रैली का स्थान है, यहाँ पर आकर जो इंतजामात है उसको पूरी तरीके से समीक्षा करने के लिए, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए यहाँ पर उनका आना जाना लगा हुआ है। प्रत्येक दिन सुबह शाम यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के जो जिम्मेदार पदाधिकारी है, इस पूरे के पूरे स्मारक स्थल की व्यवस्था को देखते हुए कहीं ना कहीं किसी भी तरीके की कोई कमी ना रहे, क्योंकि आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ये अपने अनुशासन से जानी पहचानी जाती है और उसी अनुशासन के नजरिए से इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को देखा जा रहा है। ये आप कल्पना करिए कि यहाँ पर जो लाखों का बड़ा जनसैलाब उमड़ने वाला है, आखिर उनके तमाम सुविधाओं में किसी भी तरीके से कमी ना रह पाए, वाहनों के लिए बेहतर इंतजामात हो, तमाम तरीके की चीजें बेहतर से बेहतर हो पाए, इसीलिए भी बहुजन समाज पार्टी के जरिए तमाम बड़ी जिम्मेदारियां दी गई है। बता दें कि चारबाग का जो रेलवे स्टेशन लखनऊ का होता है, वहां पर से जो लोग आने वाले हैं या फिर वहां से जो लोग वाहन लेकर आएंगे, उस तमाम इंतजामात के लिए बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी विश्वनाथ पाल से लेकर तो तमाम प्रदेश की कमेटी और जो जिले के जिलाध्यक्ष है उनके नाम साझा किए गए हैं। वो तमाम तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। इसके साथ साथ रमाबाई अंबेडकर जो मैदान है, इस मैदान में रुकने की, ठहरने की 2 दिन की पूरी व्यवस्था की गई है। वहां पर जो वाहन रुकेंगे, मतलब जिस जिस जगह से उत्तर प्रदेश के जहां जहां जिलों से जो लोग आएंगे, उनके लिए रास्तों पर ही तमाम व्यवस्थाएं पार्किंग की गई है, जिसके कारण किसी भी तरीके से भागा दौड़ी, अफरा तफरी ना मचे और कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, बहुजन समाज पार्टी से के लोगों को कोई भी समस्याओं का सामना न करना पड़े। अब आपको हम लेकर जाएंगे उस स्टेज के पास जहां से बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती संबोधित करेंगी। तो स्टेज के पास मैं पहुंच चुका हूं। ये वही स्टेज है जहां से बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती का संबोधन 9 अक्टूबर को होगा और यहां से जो हुजूम आएगा, जो जनसैलाब होगा, वो तमाम तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए आने वाले 27 के चुनाव के पहले बड़ी मुश्किलें बन सकती है। देखिए यहाँ पर जो है पूरी कुर्सियां लगाई गई है और वहाँ पर वो पोडियम है और उसी पोडियम के सामने खड़े होकर बहन मायावती जी यहाँ से अपना संबोधन करेंगी। इसके साथ साथ आप कोशिश इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होंगे या फिर उत्तर प्रदेश में जो सियासत इस वक्त चल रही है, बहन मायावती के जरिए ये जो रैली का नेतृत्व किया जाएगा, इस पूरे के पूरे रैली के पहले यहाँ पर जो बड़ा हुजूम है वो ना पहुँच पाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरी तरीके से कोशिश में है कि कहीं न कहीं लोगों को यहाँ पर ना पहुँचने दिया जाए। इसीलिए तकरीबन 10 से ज़्यादा ट्रेनें हैं वो कैंसिल करा दी गई है। जो लखनऊ में पहुँचने वाली 10 तारीख के तमाम जो ट्रेनें हैं उसको कैंसिल कराने का काम किया गया है। तो इस बात का आप अंदाज़ा लगाइए कि बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, ये तमाम राजनीतिक पार्टियाँ वो कहने के बहुजन समाज पार्टी के इस विशाल रैली से भय में है, डर में है और उनकी रातों की नींद भी उड़ी हुई नजर आ रही है।
बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के आने का सिलसिला इस मान्यवर कांशीराम साहब स्मारक स्थल पर आने का शुरू है। यहाँ पर जो रैली की तैयारियां है, उस तैयारियों के पहले जो भी किसी भी तरीके की कमी ना रह जाए, उस तमाम तरीकों का जायजा लेने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। निश्चित रूप से यहाँ की तमाम जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए और ख़ास तौर पर बहुजन समाज पार्टी के लिए, कि बहुजन समाज पार्टी के लिए इस वक्त ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी तरीके से जो कमबैक है वो कमबैक किया जाए। जो कहीं ना कहीं कमियां रह चुकी है पिछले बारी चुनाव में, वो तमाम कमियों को दूर कर संगठनात्मक तौर पर और लोगों के बीच जाकर तमाम समाज को अपने करीब जोड़कर कहीं ना कहीं बहुजन समाज को बनाने की फिर एक बार कोशिश की जाए। लगातार 2 से ज़्यादा रिपोर्ट हमने इसी स्मारक स्थल से की है और जब भी यहाँ से रिपोर्ट की है, यहाँ पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तमाम तस्वीरें इस तरीके की नहीं थी। पूरा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू था, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम इतना ज़्यादा तेज़ी पर था कि अब वो तमाम तस्वीरें बदल चुकी है और यहाँ की जो भव्यता है वो फिर एक बार लौट आई है। और तमाम तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि मान्यवर कांशीराम स्मारक स्थल पर किस तरीके से अभी जो तस्वीर है पूरी तरीके से बदल चुकी है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आदमगत मूर्ति जो मान्यवर कांशीराम साहब की है और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी की है। ये तमाम वो तस्वीरें जब बहुजन समाज इस देश के अंदर जब राज करता है, उत्तर प्रदेश के अंदर जब सियासत करता है और जब वो सत्ता में आता है, तो इस तरीके से करिश्मा कर दिखाता है जो बहुजन समाज कभी सपने में नहीं सोच सकता, कल्पना नहीं कर सकता। और यही तमाम तस्वीरों से इस देश की मनुवादी ताकतों को नफरत है, उन्हें चिढ़ है और इसीलिए कोशिश ये की जाती है कि बहुजन समाज पार्टी को हर एक तरीके से रोका जाए, कमजोर किया जाए, बदनाम किया जाए, उसकी छवि को धूमिल किया जाए। और श्री कांशीराम स्मारक स्थल पर तैयारियां अभी भी जोरों पर है। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए अभी भी कितनी मुश्किलों से यहाँ पर वो जो शख्स है वो जो ऊपर काम कर रहे हैं वो किस तरीके से बड़े ही तकलीफ से लेकिन बकायदा इस पूरे के पूरे सुरक्षा के साथ काम में लगे हुए हैं कि इस पूरे के पूरे विशाल स्मारक स्थल को कैसे भव्यता इसकी बरकरार रखी जाए। यहाँ पर जो लाइटिंग्स लगी हुई है, लाइटिंग्स कुछ बंद पड़ी चुकी थी, उसको कैसे ठीक किया जाए। समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जिनकी भी बार बार सरकारें बनी, उन तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इन स्मारक स्थलों से जो आने वाला जो पैसा है, जो आपने देखा कि डॉक्टर अंबेडकर पार्क है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पार्क है, फिर मान्यवर कांशीराम स्मारक स्थल है, ऐसे तमाम जो पार्क बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में बने, यहाँ से जो रेवेन्यू आया, यहाँ से जो पर्यटन के जरिए जो पैसा आया, उसका अपनी सरकार में इस्तेमाल करने का काम किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं इन तमाम बहुजन महापुरुषों को मान सम्मान के नजरिए से ये जो विरासतें बनाई गई है, इसको संरक्षित करने की जो बात थी, न वो समाजवादी पार्टी ने अपने सरकार में करी, ना ही भारतीय जनता पार्टी ने ये काम करने का कोशिश किया। लगातार ये नजरअंदाजी बनी रही, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की इस विशाल रैली के पहले इस पूरे के पूरे स्मारक स्थल को बेहतर से बेहतर बनाने की फिर एक बार कोशिश की गई है। और अब जो तस्वीरें दिखाई दी है वो तमाम तस्वीरें बताती है कि इस स्मारक स्थल को फिर एक बार 4 चांद लगते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ लगातार बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी है जिन्हें इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि कार्यक्रम स्थल का जो जायजा लेकर किसी भी तरीके से कमी ना रह जाए, वो तमाम जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, उनका आने का सिलसिला ये जारी है। 9 अक्टूबर को इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि स्मारक स्थल पर जो लोगों के पहुंचने का जो हुजूम है वो तकरीबन 4 लाख होगा, 5 लाख होगा, सब अपने अपने तरीके से अंदाजा लगा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये तस्वीरें जो पूरी तरीके से समझ में आ रही है, जो कहने का अनुमान लगाया जा सकता है तकरीबन 10 लाख लोगों से ज्यादा का जमावड़ा इस मान्यवर कांशीराम स्मारक स्थल पर पहुंचेगा, जो बहुजन समाज पार्टी की रैली में शिरकत करेगा, जो बहन मायावती को सुनने के लिए लखनऊ पहुंचेगा। अब देखना यह होगा कि आखिर 9 अक्टूबर को क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आती है और पूरी की पूरी चर्चा को लेकर, पूरी बातचीत को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।